और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का कबूलनामा सामने आया। नेतन्याहू को अपशब्द कहने की बात उन्होंने मान ली है। ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को पागल कहा था। लेबनान में बढ़ती सैन्य कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी। लेबनान के मुद्दे पर तीखी बातचीत हुई थी, ये स्वीकार कर लिया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये कहा है कि फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। ट्रंप की नाराजगी थी कि वो लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, जबकि एक समझौते की तरफ जब आगे बढ़ रहे थे तो उसमें एक शर्त यह थी कि इजराइल भी लेबनान पर हमले नहीं करेगा। सीजफायर की एक शर्त यह भी थी। और आइए अब देखते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए रूस से सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन भारत पहुंच गया है। इसे जल्द ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। उत्तराखंड में 2027 के चुनाव का आज से राहुल गांधी शंखनाद करेंगे। आज राहुल गांधी अल्मोड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात भी करेंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री यवेट कूपर अपने पहले आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंची। वो पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात कर भारत ब्रिटेन विजन 2035 AFTA को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया। बीके हरिप्रसाद को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह जिम्मेदारी डीके शिवकुमार संभाल रहे थे। बता दें कि कर्नाटक में प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा फेरबदल हुआ है। आज से दिल्ली में 1 महीने का सघन प्रवर्तन अभियान शुरू होगा। इस दौरान दिल्ली के सभी होटल, लॉन्ज, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थान और रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी मानकों की जांच की जाएगी। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। देहरादून के मशहूर पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई नदियां उफान पर आ गई। इससे पहले यमुनोत्री हाईवे पर झरने ने रौद्र रूप दिखाया था। और अब एक बार फिर उत्तराखंड में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सहस्त्रधारा में जलस्तर बढ़ने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखिए, बीती रात हुई बारिश के बाद नदी का जलस्तर कितनी तेजी से बढ़ गया। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इस दौरान कई पर्यटक भी पानी में फंसे नजर आए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पानी के साथ मलबा भी बहता नजर आ रहा है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भी मौसम का असर देखने को मिला था, जहां बारिश के बाद पहाड़ी ढलानों से तेज पानी और मलबा सड़क तक पहुंच गया, जिससे रास्ते भी प्रभावित हुए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां तेज आंधी ने ऐसा कहर बरपाया कि एक भारी भरकम होर्डिंग उखड़ गया और उस पर बैठा एक युवक सीधा सड़क पर जा गिरा, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना का खौफनाक वीडियो सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं, अचानक आए तूफान के बीच एक युवक होर्डिंग पर चढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे हवा की रफ्तार आगे बढ़ती जाती है, वो होर्डिंग पिलर की ओर भागता है और ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि देखते ही देखते होर्डिंग टूट गया और उस पर बैठा युवक हवा में उछलते हुए सड़क पर मुंह के बल जा गिरा। मौके पर ही दम तोड़ दिया। तस्वीरें अहिल्यानगर के रासन गांव की है, जहां अचानक आए तूफान ने तबाही मचाई। और अब बात करते हैं पहाड़ों की मुसीबत की। जाड़ा, गर्मी, बरसात, पहाड़ हर समय मुसीबत में है। कई लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा तो कई पहाड़ों पर आग का तांडव दिखाई दिया। इन सब के बाद भी सैलानी बड़ी संख्या में छुट्टी मनाने पहाड़ों पर जा रहे हैं, जिससे पहाड़ों का दम फूल रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में देखिए कैसे कैसे पहाड़ से मलबा नीचे गिर रहा है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में भीषण आग लगी हुई है, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु जल रहे हैं। इन सब आपदाओं के बाद भी लोग पहाड़ों को आराम से सांस लेने नहीं दे रहे हैं। डोडा की ये तस्वीरें किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकती है। देखिए, सड़कों पर पहाड़ से मलबा गिर रहा है, दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया है, सैकड़ों यात्री जहां तहां फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली के जोशी मठ में पहाड़ों पर भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें देखिए कैसे पेड़ पौधे धू धू कर जल रहे हैं और वन संपदा को जलाकर राख कर रही है।